एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। कहने का तात्पर्य है कि एक काम को मन लगाकर करने से बाकी सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की एकमात्र जड़ को सींचने पर पत्ते, डालियां, फूल और फल सब अपने आप फलते फूलते हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इसी बात पर एक छोटी सी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, और साथ ही साथ बनाएंगे एक मजेदार सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया, और वो धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा। और फिर इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई, और फिर उस विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, और फिर उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया। और अगले दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। और वो अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था कि उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसे संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसीलिए उसने उस दिन से पढ़ाई बंद कर दी और फिर संगीत सीखने में लग गया। इस तरीके से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ के चक्कर में उसकी काफी उम्र बीत गई, और वो न धनी बन सका, न विद्वान, और न ही अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। और तब उसे बड़ा दुख हुआ। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है, ध्यान नहीं रखोगे तो फिसलते रहोगे। जहां भी जाओगे वहां कोई ना कोई आकर्षण दिखाई देगा। अगर हर उस आकर्षण के तरफ आकर्षित होते रहे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए एक निश्चय कर लो और फिर जी जान से उसे प्राप्त करने में लग जाओ, और फिर देखो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। नहीं तो दुनिया के झमेले में यूं ही चक्कर खाते रहोगे और बार बार रुचि बदलते रहने से कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। युवक को महात्मा की बातें समझ आ गई और वो एक लक्ष्य बनाकर उसी का अभ्यास करने लगा। वैसे भी कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी कार्य करें पूरे तन मन से एकाग्रचित्त होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह टिक कर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा पूजा। और दोस्तों, ये जरूरी है कि जब हम किसी कार्य को करने में लगते हैं तो उसमें पूरी तरीके से, पूरे तन मन से लगकर काम करें। हर चीज की उसकी एक अपनी अलग आकर्षण है। अगर आप उस आकर्षण की तरफ आकर्षित होते रहे तो होगा ये कि आप कोई भी काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन isn't a good thing to be in, है ना पूजा? बिल्कुल सही। तो इसी बात पर फिर बढ़ चलें अगले पड़ाव की ओर। बिल्कुल बढ़ चलते हैं दिलीप, और आज हम एक बहुत ही सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाते हैं। और ये वो ऐसी रेसिपी है जो कि अगर आपको मीठा खाने का मन हो घर पर और आपको कुछ ज़्यादा मिल ना रहा हो और घर पर ब्रेड पड़ा हो, तो आप इस रेसिपी को बहुत ही आराम से बना सकते हैं और मीठे के तौर पर खा सकते हैं। तो ये क्या रेसिपी है पूजा? इस रेसिपी को दिलीप कहते हैं ब्रेड जलेबी। और चलो पर चलते हैं, इसकी रेसिपी को बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ही मिनिमल चीज़ें चाहिए जो कि आपके किचन में अक्सर अवेलेबल होती है। अगर ब्रेड है तो बस आप बाकी चीज़ें तो अपने आप ही अवेलेबल हो जाएगी। और
इस यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर आज वाइट ब्रेड इस्तेमाल किया है, बट अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 8 पीस वाइट ब्रेड का, 250 ग्राम शुगर, 250 ग्राम पानी लिया है, 2 से 3 पिंच तकरीबन हमने यहाँ पर इलायची का पाउडर लिया है, घी डीप फ्राई करने के लिए, यहाँ पर आप घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये रेसिपी। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे यहाँ पर आमंड, पिस्ता और काजू। इनमें से आप कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर ये तीनों अवेलेबल हैं तो इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सैफरन अवेलेबल है घर पे तो थोड़ा सा वो भी डाल देंगे चाशनी में, तो और भी स्वादिष्ट हो जाएगा ये रेसिपी। Right, so the ingredients for today's recipe are 8 white bread or brown bread, whichever is available, 8 slices, then 250 grams of sugar, 250 grams water, 2 to 3 pinch of cardamom powder, ghee to deep fry. If you don't have ghee, you can always use oil as well. Almonds, pista and cashew to garnish. And if you have some saffron, then you can use that also to garnish because it tastes really amazing. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने क्या किया है कि एक पैन में जो है पानी के साथ चीनी डाल लिया और इसको आप चलाते रहें, गैस स्टव ऑन करके इसको चलाते रहें जब तक कि आप देखेंगे कि शुगर जो है बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें बॉईल करना है हाई फ्लेम पर। जब आप देखेंगे कि ये बॉईल होने लग गया है तब आप इसमें डालें इलायची पाउडर और मिक्स कर दें अच्छे से। उसके बाद इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बॉईल करेंगे और उसके बाद गैस बंद कर दें। और अब क्या करेंगे कि हम ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसको हम उसके साइड्स को हम काट लेंगे, साइड्स जो होते हैं ब्राउन कलर के उसको हम काट लेंगे और उसके बाद हम इसको ट्रायंगल शेप का आकार दे देंगे। और आप अगर इसको चाहें तो आप इवन रेक्टेंगल शेप में भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई में घी गरम करना है। अगर आप घी अवॉइड करना चाहते हैं तो आप तेल का इस्तेमाल यानी कि वेजिटेबल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम गरम करेंगे और उसके बाद इन स्लाइसेस को 2-2 करके आप जो है कढ़ाई में फ्राई कर लें। इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करें जब तक कि वो गोल्डन और क्रिस्पी सा ना हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इन फ्राइड पीसेस को हमें टिश्यू पेपर पर डालना है ताकि इसके जो एक्सेस घी या ऑयल है वो निकल जाए। और उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो फ्राई किए हुए पीसेस हैं उसको हम शुगर सिरप में डालेंगे और उसको हम अच्छे से डिप करेंगे ताकि अच्छे से शुगर कोटिंग हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको सर्व करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक डिप ना करें, डिप करते हुए ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत देर तक अगर सिरप में रहेगा तो क्या होगा इससे कि वो बहुत ज़्यादा सिरप एब्जॉर्ब कर लेगा उसमें। तो ऐसा ना हो करके आप इमीडिएटली उसमें डालें अच्छे से, वो हर एक चारों तरफ से अगर सिरप में लपेटा गया है तो उसको फिर निकाल लें और इमीडिएटली सर्व करें ताकि आप इसका क्रंचीनेस महसूस कर पाएँ खाने वक्त। Okay, so look at the method of preparation. First of all, in a pan, add water along with sugar and keep stirring it until the sugar dissolves. Then let it boil on a high flame. Once it starts boiling, add the cardamom powder and mix well. Then boil for about 3 to 4 minutes and switch off the flame. Now cut the bread sides and discard them and then cut it into triangular shapes or whichever shape you want, but we preferred keeping it in triangular shape. You can pick any shape that you want. Once you've cut it into a triangular shape, set it aside. Now heat the ghee or oil in a pan and deep fry these bread pieces from both the sides, 1 or 2 pieces at a time, until the bread turns golden and crispy. Once this is done, transfer the fried pieces onto a tissue paper to remove the excess oil. Then transfer 2 fried pieces to the sugar syrup. Dip them properly, ensuring that the bread pieces are well coated in the sugar syrup. Just ensure that you're not keeping the bread pieces for long, else the bread will absorb too much of syrup. Now take them out immediately on the serving plate. Follow the same process for the rest of the bread and you can serve it immediately to enjoy the crunchiness of this jalebi. तो दोस्तों है ना बड़ी ही आसान सी ये रेसिपी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को और अपने परिवारजनों को खिलाएं। ये बहुत खाने में बहुत ही स्वादिष्ट सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगती है और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता बनाने में। तो आप भी ट्राई कीजिए और हमें अपने अनुभव शेयर कीजिए। That is right. And do let us know your thoughts by visiting the tastesofindia.com and commenting in there. You'll be able to find the step-by-step process and some pictures of this process on the tastesofindia.com.
You'll also be able to download a printable recipe card for this recipe on thetasteofindia.com. So don't forget to visit thetasteofindia.com and don't forget to let us know your thoughts about this recipe. So is that all that we have for today? That's all for today, Dilip. So that is all that we have for today. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms. So you can pick your favorite platform and give it a listen in there. And whatever platform you're listening to this show on, don't forget to subscribe to the show there. And if you can take a few minutes out and rate this show and write a review for the show, it will be extremely helpful for us and will also help in others finding this podcast. That is all that we have for this episode. We'll be back again in our next episode with another tasty recipe and some interesting stories. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.